गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन करेंगे। हमने जो पहला लेसन किया था वो लेसन प्री हिस्ट्री से रिलेट था। आज हम हिस्ट्री से रिलेट लेसन करेंगे। लेसन नेम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज 600 BC टू 600 CE। तो कितने साल के बीच का लेसन है ये? 600 AD टू 600 BC मीन 1200 ईयर्स। 1200 साल के बीच में राजाओं का, किसानों का और टाउन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप था? वो अर्ली स्टेट्स कौन से थे? उनकी इकोनॉमीज क्या थी? ये हम पढ़ेंगे। बट बेटा, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो पहले वाला लेसन जहां उसका एंड किया था 18th सेंचुरी के बाद उसका एंड होना शुरू हो गया था। उसके बाद इंडिया में यहाँ तो ये 600 से शुरू होता है, 600 BC से, लेकिन 600 BC से लेकर के 1800 BC इसके बीच में अपने देश में क्या हुआ था वो हमारी NCERT के बुक में उसके बारे में कुछ लिखा नहीं। लेकिन 1800 ईयर्स के बाद और 600 BC तक एक सिविलाइजेशन थी इंडिया के अंदर, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसका पहला जो पार्ट था वो ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक, लेट वैदिक पीरियड मानते हैं। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसमें आयरन का यूज बहुत ज़्यादा होता था। इसमें एक एनिमल जिसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, हॉर्स, घोड़ा। यहाँ इस सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो ब्रिक्स यूज होती थी वो मड ब्रिक्स होती थी। इसके कॉन्ट्रास्ट में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाएं तो वो उस सिविलाइजेशन में आयरन नहीं था, उस सिविलाइजेशन में कॉपर यूज होता था। उस सिविलाइजेशन में जो एनिमल यूज ज़्यादा सबसे होते थे वो गाय थी। ठीक है, तो इसमें उस सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स थी वो मड ब्रिक्स नहीं थी बल्कि ब्रंट ब्रिक्स थी। तो ये डिफरेंस दोनों के अंदर आपने थोड़ा सा समझना है। इसके बाद हमने जो है 1800 BC से 600 BC तक आते आते हम एक सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। उस सिविलाइजेशन का नेम है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद अपना ये आज वाला लेसन स्टार्ट होगा 600 BC टू 600 AD मीन 1200 ईयर्स के बीच में अपने कंट्री के अंदर क्या क्या हुआ था किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स के बीच में, उनकी इकोनॉमीज कैसी थी वो हम पढ़ेंगे। तो आज का पहला लेसन, पहला टॉपिक प्रिंसिप एंड पियदसी। प्रिंसिप कौन है? प्रिंसिप जेम्स प्रिंसिप एक इंग्लैंड के ऑफिसर हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हैं। वो इंडिया में 1830 में आए और उन्होंने पहली बार इंडिया की पहली स्क्रिप्ट ब्राह्मी और खरोष्टी को आसानी से पढ़ लिया और वहाँ के इंस्क्रिप्शन को पढ़ करके उसने अशोक के बारे में क्या लिखा? पियदसी, कि ये देवताओं का प्रिय है। उसने ऐसा कह दिया। कैसे मान लिया? क्योंकि उस टाइम में लिखे गए बुद्धिस्ट और जैनिज्म जो टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, उनमें भी अशोक को ग्रेट रूलर माना गया है। उसके बाद इंडियन स्कॉलर ने और यूरोपियन स्कॉलर ने मिलकर के भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में लिखा और यहाँ की डायनेस्टीज के बारे में लिखना शुरू किया। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट स्टेट्स, द 16 महाजनपदास। अर्ली स्टेट्स 16 महाजनपदास 600 BC
एक ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा है जहाँ पर बहुत सारे जो है ना आयरन का यूज होना शुरू हो गया, लिखने अब हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई और बहुत सारे स्टेट्स यहाँ में देखने को मिलते हैं जिनको हम 16 महाजनपदाज कहते हैं। 16 महाजनपदाज की पूरी किसी भी एक टेक्स्ट में इसकी पूरी जो है श्रृंखला या नेम नहीं पाते, लेकिन इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट 16 महाजनपदाज जो थे वो वेजी, मगधा, कौशल और पांचाल, अवंती, गांधार थे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मगधा माना जाता है। यहाँ इन पर रूलर रूल करते थे, बट रूलर के साथ साथ गण और संघाज भी थे। क्या थी? एक समिति थी। इन समिति का प्रत्येक मेंबर रूलर यानी राजा कहा जाता था। बुद्धिस्ट यानी बुद्ध और जैन का रिलेशन भी इन्हीं गण और संघाज से था। इनकी अपनी कैपिटल होती थी। ये जो स्टेट है ना 16 महाजनपदाज, इनकी अपनी कैपिटल होती थी। कैपिटल को फोर्टिफाइड किया जाता था सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर इनकी अपनी आर्मी होती थी, अपनी ब्यूरोक्रेसी होती थी। 6th सेंचुरी BC के आसपास ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। धर्मशास्त्र में रूलर्स की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, उसके बारे में लिखा गया है। धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि एक रूलर क्षत्रिय डायनेस्टी से ही होना चाहिए। उसमें यह भी लिखा गया है कि उस टाइम रूलर को अपने को पावरफुल करने के लिए जो सोर्स हैं उनके ऊपर उसी का अधिकार माना गया है। रूलर आर्टिसन से, कल्टीवेटर से, ट्रेडर से टाइम टू टाइम जो है ना टैक्स कलेक्ट करता था। क्या वो टैक्स फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइब पीपल से भी लेते थे? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। नेक्स्ट, फर्स्ट अमोंगेस्ट द 16 मगध। 16 ये जो 16 महाजनपदाज थे, इनमें से ये कहता है कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट यदि हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो मगधा था। मगधा प्रेजेंट डे जो बिहार और झारखंड है, यहाँ इसको मगधा बोला जाता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से की जाती थी, क्योंकि मगधा गंगा बेसिन में आता है तो एग्रीकल्चर लेना बहुत इजी था, इसलिए ये प्रोस्पेरियस स्टेट माना जाता है। दूसरा, इसको हम आयरन से भी जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर आयरन की जो ना माइन थी। उस टाइम जो ना आयरन से डिफरेंट टाइप के जो ना टूल्स, वेपन्स बनाए जाते थे जो मिलिट्री में यूज होते थे। तीसरा, यहाँ पर आर्मी के लिए एलिफेंट्स यहाँ की फॉरेस्ट्री से आसानी से मिल जाते थे। गंगा रिवर के आसपास है मगधा, तो गंगा रिवर से कम्युनिकेशन के रिसोर्स बहुत डेवलप हो जाते हैं, इसलिए भी मगधा इम्पोर्टेंट था। बट बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में भी लिखा है कि इनका आगे बढ़ने का, मगधा सबसे पावरफुल था, इसका आगे बढ़ने का एक रीजन यहाँ के रूलर्स की पॉलिसी थी। यहाँ के रूलर्स के पास अपनी ब्यूरोक्रेसी थी और ब्यूरोक्रेसी जो है किसी भी काम को इम्प्लीमेंट में बहुत आसानी से कैसे ला जा सकता है, इसके ऊपर वो वर्क करती थी। तो इसलिए मगधा सबसे इम्पोर्टेंट इन 16 महाजनपदाज में से एक था। आज का जो झारखंड है वो भी इसी में इंक्लूड है। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन हमें 6
600 BC और 600 AD के बीच में की जो हिस्ट्री पढ़नी है तो हमें वहाँ के टेक्स्ट, वहाँ के इंस्क्रिप्शन, वहाँ के कॉइन्स पर जो भी लिखा मिलेगा वो ही हमारा एक सोर्स है। तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन स्टोन पर, किसी मेटल पर, किसी पोट्री पर इनको करके खोद करके लिखे जाते हैं, इसलिए इनको परमानेंट रिकॉर्ड माना जाता है। ये नष्ट बहुत कम हो पाते हैं। इंस्क्रिप्शन 600 BC और 600 AD के बीच में आसानी से बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जिनके ऊपर डेट लिखी होती है, बट बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे भी हैं जिनके ऊपर डेट नहीं लिखी होती, तो हम उसको डेटिंग करना मुश्किल नहीं रह जाता, क्योंकि उसके उन चीज़ों को जो उसके ऊपर लिखा है उनको हम दूसरी चीज़ों से मेल करके इसको आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये इंस्क्रिप्शन कौन से पीरियड का है। इंस्क्रिप्शन अपने देश में सबसे पहले जो है ना प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल में भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो इंडिया के साउथ में है। तो इंस्क्रिप्शन भी बीते हुए टाइम के बारे में जानकारी देने का एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। आज हमने हिस्ट्री का लेसन सेकंड और उसके पहले फर्स्ट 2 पॉइंट किए हैं। एक प्रिंसिप एंड पियदसी, सेकंड अर्लीस्ट स्टेट्स 16 महाजनपदास, उनकी कैपिटल, ब्राह्मण सूत्र में क्या लिखा, ब्राह्मण धर्मशास्त्र में क्या लिखा है, ब्राह्मण सूत्र में क्या लिखा है उनके बारे में, और इनके बीच एक सबसे प्रॉस्पेरियस स्टेट मगधा के बारे में पढ़ा है। मगध सबसे इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि वहाँ आयरन का मिलना, वहाँ गंगा रिवर का होना, एलिफेंट का मिलना, और वहाँ के जो राजा थे लाइक अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद, इनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी थी। राजा से वहाँ की जो पब्लिक थी वो खुश थी। उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ा है। इंस्क्रिप्शन बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें देते हैं, जो डिफरेंट जो है ना मेटल पर, पोट्री पर, और इसके साथ साथ जो ना स्टोन पर ये लिखे होते हैं, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड माने जाते हैं। ये नष्ट नहीं हो सकते। डिफरेंट लैंग्वेज में ये लिखे गए हैं। सबसे पहले इंस्क्रिप्शन हमें जो मिले हैं वो प्राकृत में मिले हैं, उसके बाद हमें जो है ना संस्कृत में मिले हैं, उसके बाद हमें पाली में, और साउथ में हमें कुछ तमिल इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। तो इस तरह अपने पहले 2 पॉइंट, सेकंड चैप्टर पहले 2 पॉइंट हमने किए हैं। नेक्स्ट फिर कहेंगे। ओके।